हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में मैंने बोला था अपन ईबीएस स्नैपशॉट के बारे में देखने वाले हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और, जिसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ी सी चीज़ है बट छोटा सा वीडियो जो मुझे बनाना ज़रूरी है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स वाले टेबल के अंदर हूँ। तो आप मेरी यहाँ पे मेरी मेरी स्क्रीन देखिए, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम क्रिएट नहीं है। मैं क्रिएट वॉल्यूम पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये 6 अलग अलग तरीके के वॉल्यूम्स के टाइप्स आते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कब यूज़ लेना है। राइट, बस यही चीज़ है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीज़ बोलूँ उसको कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करना। चीज़ें नंबर याद मत रखना, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो 10 महीने बाद देखो या 10 साल बाद देख रहा होगा कोई बंदा, या 2 साल बाद देख रहा होगा, तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थ्रोपुट यानी क्या होता है और आईओप्स यानी क्या होता है। राइट, ठीक है। आईओप्स यानी क्या होता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड। एंड उसके बाद में थ्रोपुट क्या होता है कि कितना डाटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है MB पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितना MB डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ये दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप कोई भी वॉल्यूम क्रिएट करोगे। तो कई बार आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको बहुत 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 ज़्यादा हाई स्पीड में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने रहते हैं, तो आपको सिंपली IO प्रोविस ये जो है ना, IO1 और IO2 आपको इधर जाना पड़ेगा। और GP2 और GP3 सिंपली क्या है, ये जनरल पर्पज है। इसके अंदर AWS आपको बैलेंस करके देता है प्राइस के और स्पीड के बीच में। तो जब भी आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जनरल पर्पस 2 जो ये फर्स्ट वन जो है, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। जब आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में करने रहे तो आपको IO1 और IO2 पे जाना है। तो अभी आप देखिए, जैसे सपोज, तो अब आप देखिए जब मैंने यहाँ पे GP2 सेलेक्ट किया तो आपको कितना मिल रहा है? 100 GB का। जब आपने एक वॉल्यूम आप क्रिएट करोगे तो आपको 300 IOPS मिल रहे हैं। मतलब क्या? 1 GB पे आपको 3 IOPS मिल रहे हैं। जैसे ही मैंने 30 किया तो ये कितने हो गए? ये मिनिमम 100 पे आ गया। बट जैसे ही मैं यहाँ पे 500 कर दूंगा तो यहाँ पे 1500 आ गए। ये समझ में आ रहा है? तो ये जो साइज रहेगी IOPS की, ये GP2 के केस में अप एंड डाउन होती रहेगी जितना GB आप ज़्यादा यूज़ करोगे। GP3 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो आप देखिए, आप 100 GB पे ही 3000 IOPS दे सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ एडवांस फैसिलिटी है कि आप 3000 से लेके 16000 तक IOPS आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 GB पे ही आपको 3 ही मिलेंगे, मिनिमम 3 मिलेंगे। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया था GP2 के अंदर, मैंने यहाँ पे ले लिया 45। तो 45 के अंदर देखो आपको कितना मिल रहा है? 135 मिल रहा था। और यहाँ पे देखो 45 पे आप 3000 तक दे सकते हो। एनीवे, अब एक चीज़ और जो मुझे आपको बतानी है, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि आप ये मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो मैक्सिमम स्पीड आपको अचीव करने के लिए नाइट्रो बेस्ड सिस्टम होना जरूरी है। एंड थ्रोपुट आप समझ ही गए इसका क्या मतलब है। AWS के डॉक्यूमेंटेशन मैंने रीड कर करा के मैंने टिल एंड में इस एक्सेल सीट पे पहुंचा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कोल्ड HDD है इसमें सबसे कम रहता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखो आपको IOPS कितना मिल रहा है। इसके अंदर आपको 250 IOPS मिल रहा है। और ये कोल्ड के बाद में ऑप्टिमाइज SSD है, वहां पे आपको ये 500 मिल रहा है। उसके बाद में GP2, राइट, GP2 के अंदर आप कब मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हो? मैक्सिमम 16000 तक लेके जा सकते हो। बट 1 GB के तीन IOPS मिलेंगे। तो आपने 100 GB की बना दी तो आपको 300 IOPS मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम साइज आप 16 TB तक ले सकते हो। इसके बाद में जनरल पर्पस, इसमें भी 16000 तक रहेंगे। बट आप स्टार्टिंग ही आप 3000 से कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दो देखो, इनपुट आउटपुट, इनका देखो, इनके IOPS कितने हैं? 64,000 IOPS हैं। मतलब क्या, कोई ऐसा आपका एप्लीकेशन ऐसा हो जो कोई मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन हो, जहां पे आप मिली सेकेंड का डेटा भी लॉस नहीं करना चाहते हो, रीड राइट बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, तो आप इधर आना है। ऑफकोर्स नो डाउट कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी इनकी। उसके बाद में आप यहाँ पे ये दो देखिए, कोल्ड HDD एंड थ्रो आउट ऑप्टिमाइज HDD, ये दोनों ड्राइव नॉन बूटेबल EBS वॉल्यूम्स है। मतलब क्या, सिंपल सा कि आप जो आपका रूट डिवाइस, आपका जो रूट वॉल्यूम रहता है
उसका EBS वॉल्यूम टाइप आप ये दो नहीं ले सकते हैं, बाकी आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। मैग्नेटिक भी ले सकते हैं, ये सबसे सस्ता है और ये पहले यूज़ आता था। अभी के केस में जो AWS है वो इसको मना करता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये टेबल आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हर किसी का मैंने यहाँ पे यूज़ केस लिख रखा है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ केस लिख रखा है। सबसे पहले GP2 का ही अपन देख लेते हैं क्या लिख रखा है यहाँ पे। सिंपल सा वही लिख रखा है मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला था। यहाँ पे प्राइस एंड परफॉर्मेंस जो है उन दोनों का बैलेंस बना के जो GP2 वॉल्यूम है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी साइज 1 गिग से लेके 16 TB तक हो सकती है एंड मैक्सिमम IOPS कितना पहुंच सकता है 16,000 तक। एंड थ्रोपुट कितना है दिखा है 7,500। अब आपके दिमाग में आएगा यार मैं 5 GB का भी अगर मैं एक वॉल्यूम बनाता हूं तो क्या उसको भी इतना मिलेगा क्या? तो उसका आंसर है नहीं, आपको नाइट्रो बेस सिस्टम यूज करना पड़ेगा। प्लस IOPS का तो मैंने बताया ही है कि 1 GB पे आपको 3 IOPS मिलते हैं। सेम यही इसका ये जो चीज़ है GP3 जो है इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, स्टार्टिंग में ही आप IOPS दे सकते हो, जैसा कि मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था। दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपने देखो 45 GB के लिए ही आपने 3000 IOPS दे दिए और यहाँ पे देखो यहाँ पे आप केवल 135 ही दे पा रहे थे। तो इसको आप मेनली यूज़ कहाँ कर सकते हो, लाइक आपका कोई डेटाबेस, MySQL डेटाबेस, मोंगो डेटाबेस, इस तरीके का आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो उस केस में आप इसको यूज़ करो, ये बेस्ट है। और ये तो देखिए उसके बाद में IO1 एंड IO2 नाम से ही पता चल रहा है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो आपके, उस केस में आप इसको यूज़ करो। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस जो जहाँ पे आप मिली सेकेंड का भी डेटा लॉस करना लाइक अलाउ ना हो, वहाँ पे आप इन दोनों वॉल्यूम टाइप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वापस आ जाते हैं थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाइक डेटा वेयर हाउस वगैरह जैसा ऐसा कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको डेटा, जो एक पहली चीज़ तो क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है तो आप इसकी साइज देखो, मिनिमम साइज अगर आप इसका कोई भी वॉल्यूम बनाते हो तो उसकी मिनिमम साइज ही 125 GB है, ठीक है। अभी आप 125 GB का इन चारों में से कोई बनाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, बट यहाँ पे देखिए ये थोड़ा पैसे में भी सस्ता है। इन सब की प्राइसिंग भी मैंने यहाँ लिख रखी है, राइट। ये $10 का है जबकि ये $0.4 का है। तो ये जो चीज़ है थ्रू आउट ऑप्टिमाइज्ड HDD, इसको आपको सिंपल सा कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे डेटा तो आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना हो बट थ्रूपुट जो वो इंटेंसिव हो, मतलब कम भी होगा तो चलेगा, ऐसे केस में आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। और जब आपको कोई ऐसा डेटा हो जो लेस फ्रिक्वेंटली डेटा हो, राइट, तो उस केस में आप कोल्ड HDD जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप को आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ मैंने यहाँ पे दे रखी है। मैं इन नंबर्स पे जाने से अच्छा है मैं यहाँ पे जाना पसंद करूँगा। भाई वॉल्यूम साइज आप देखो, इन दोनों की मिनिमम साइज ही 125 GB है और ये 1 GB से लेके और 16 TB तक है, और जो IO2 है ये मिनिमम 4 GB से लेके 16 TB तक का है, ठीक है। IOPS का मैंने आपको बता ही दिया है, IOPS कितना क्या है, राइट। थ्रूपुट मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ये एक्सेल सीट जो है आपको इसको भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर्स अपडेट हो जाएंगे। बस आपको दिमाग में केवल इतना रखना है कि आपको जो वॉल्यूम का टाइप है वो किस तरीके का है, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ जाएगा यार अच्छा मैं एक डेटाबेस चला रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पे रीड और राइट थोड़ा फास्ट चाहिए, या फिर मेरा जो एप्लीकेशन है वो इतना क्रिटिकल है कि इसके अंदर मैं मिली सेकेंड का भी जो डाटा है वो मैं लॉस नहीं कर सकता। आपको केवल आपका दिमाग इतना रखना है आपके दिमाग में, या फिर आपके दिमाग में आपको रखना है कि यार मेरे को डाटा इतना फ्रिक्वेंटली एक्सेस में नहीं चाहिए तो कोल्ड HDD भी चलेगा। बस ये 3-4 चीज़ें आपके दिमाग में आई, आगे का खेल आप खेल लोगे। अब वो खेल कैसे खेलोगे मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो मैंने बताया इनको भूल जाओ। अब क्या करना है आपको, हमेशा आपको इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद में पहला क्वेश्चन आपको खुद से ये पूछना है कि आपको जब EBS वॉल्यूम अटैच करना है तो आप कौन से एप्लीकेशन के लिए EBS वॉल्यूम अटैच कर रहे हो। कोई डेटा वेयर हाउस का एप्लीकेशन है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है, या कोई डेटाबेस जो है वो वहाँ पे जाने वाला है। तो आपके दिमाग में आएगा यार मेरा जो एप्लीकेशन है वो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि यार मेरा जो एप्लीकेशन है एक मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो मुझे प्रोविजन IOPS चाहिए, राइट। तो आप सिंपल सा यहाँ पे आओ वॉल्यूम टाइप्स में और यहाँ पे सिलेक्ट करो। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे देखो एक टेबल दिखेगी नीचे, इस टेबल को आप रीड करो। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे मैं हूँ
कोई दूसरा यूट्यूबर हो, या कोई भी किताब हो, आप कहीं से भी आप पढ़ लीजिए। मैं कोई किताब लिखूंगा, मैं घूम फिर के इस डॉक्यूमेंटेशन में से पढ़ के लिखूंगा। मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ बताऊंगा, घूम फिर के यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं खुद पढ़ूंगा, उसमें से मैं पॉइंट्स बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली यही होता है, राइट। तो आपको घूम फिर के यहाँ आना है और यहाँ पे देखना है कि अच्छा आपको क्या वॉल्यूम साइज है, उस हिसाब से आप यहाँ पे देखो कि अच्छा मैं ये लूंगा, ये लूंगा या ये लूंगा। उसके बाद में मैक्सिमम आईओप्स कितने हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आईओप्स चाहिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा जहाँ पे 2,56,000 राइट आईओप्स हैं, और यहाँ पे 64,000 तक है। तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या चाहिए, कितना ज़्यादा डाटा आने वाला है, कितना ज़्यादा डाटा आने वाला है, कितना ज़्यादा डाटा आने वाला है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हो सकता है आपके दिमाग में आया कि यार मेरा काम जनरल पर्पज से हो जाएगा, केवल एक डेटाबेस है जहाँ पे यूजर्स आएंगे, खुद को साइन इन करेंगे, साइन अप करेंगे, राइट। तो आप जनरल पर्पज इंस्टेंस बना सकते हैं। अब जनरल पर्पज में भी दो रहता है, GP2 और GP3। तो आप GP2 और GP3 को जब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका थ्रूपुट जो है वो कितना है, इसका जा रहा है 1,000 का और इसका आ रहा है 250 का। तो अब आपको समझ में आएगा कि यार मुझे तो ना 1,000 की जरूरत नहीं है, तो मेरा काम इस वाले इसमें भी हो जाएगा। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को पूछना है और फिर इस टेबल के अंदर देखना है कि आप कहाँ पे सेट हो रहे हैं। एंड मेरे सर ने एक चीज़ बोली थी मेरे को कॉलेज टाइम पे, एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो आपको पढ़ा के चला जाए, अच्छा टीचर वो होता है जो आपके अंदर से बेस्ट निकाले। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि आप खुद से क्वेश्चंस पूछना, स्टेबल में आना एंड देखना। नहीं तो मैं बता दूं, अगर मैं 3-4 यूज केसेस बताऊं तो आप वहीं पे अटक जाओगे कि अच्छा सर ये बोला था ये लेंगे, ये बोला था ये लेंगे। नहीं, खुद से क्वेश्चन पूछो, कहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट सेट हो रही है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे वॉल्यूम टाइप सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड उसके बाद में अगले वीडियो में अपन स्नैपशॉट के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।